राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज आ गया है शादी का फाइनल ब्लॉग और यहीं इसी ब्लॉग में शादी हो जाएगी कंप्लीट। मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि मैं पूरी शादी दिखाऊंगी, तो एक शादी तो भाई यहाँ कंप्लीट होने जा रही है। तो आज का पूरा ब्लॉग देखें कि किस तरीके से बहू का आगमन हुआ, किस तरीके से बारात गई और मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा। ये सारी चीज़ें आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। तो आज हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ हमारा बेटा बन गया है दूल्हे राजा। और दूल्हे राजा बन के कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ उनका फाइनल लुक हो गया है तैयार और हम लोग भी लगे हुए थे तैयारी में, तो स्टार्टिंग से वीडियो नहीं बनाई। यहाँ फाइनल लुक ही सबका दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा बेटा आज कैसा लग रहा है। भाई ये है हमारी बड़ी जेठानी जी जो कि तैयार होके खड़ी हुई है, और ये है हमारी देवरानी, और ये आ गई दूल्हे की माँ जिनको मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये हैं दूल्हे की माँ यानी मेरी जेठानी जी। भाई बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। जैसा दूल्हा लग रहा था उससे भी ज़्यादा सुंदर तो उनकी मम्मी लग रही थी। ये हैं दूल्हे राजा के पापा जो कि दूल्हा ही बन के घूम रहे हैं। आप बताओ, ये भी तो दूल्हा दुल्हन जैसे ही लग रहे हैं। हम लोगों ने फिर करवाया थोड़ा सा फ़ोटो शूट दूल्हे राजा के साथ में, जो कि बनता है हमारा। भाई अब दूल्हे राजा को लेके हम चलेंगे निकरोसी के लिए। यहाँ होगी अब निकरोसी, जो सब लोगों के यहाँ होती है। बारात जाने से पहले जो प्रोग्राम किया जाता है उसको निकरोसी ही बोलते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ क्या बोलते हैं, हर जगह अलग अलग बोला जाता है। जैसे कहीं बिंदोरी बोलते हैं, कहीं निकरौसी बोलते हैं, कहीं कुछ ऐसे अलग अलग बोला जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो अब हमारा बेटा हो गया एकदम से रेडी और हमने उसे बिठाया घोड़ी पे। पहले घोड़ी को चने की दाल खिलाई जाती है, उसके बाद ही ये शुरुआत होती है। तो यहाँ दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठेंगे, उसके बाद चने की दाल खिलाई जाएगी, तब उसको आगे ले जाया जाएगा। निकरोसी का मतलब होता है कि सारे जो आसपास मंदिर होते हैं वहाँ दूल्हे को ले जाया जाता है और सभी भगवान का आशीर्वाद दिलाया जाता है। उसके बाद में सभी जो अपने घर के मेंबर होते हैं उनका आशीर्वाद दिलाया जाता है। और वहाँ से आशीर्वाद देने के बाद में दूल्हे राजा बोल के चले जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहू लेके आऊँगा और आप सब लोग मेरा घर पे इंतज़ार करना। तो भाई इस तरीके से दूल्हा फिर आगे रवाना होगा, वो मैं पूरा ब्लॉग आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ निकरोसी हो गई है शुरू। एक मंदिर पहले स्टार्टिंग में जो उनके घर के पास में ही था वहाँ से ले लिया था आशीर्वाद और हम बढ़े हैं आगे। तो इसी तरीके से जितने भी मंदिर मिलते हैं, जितने भी भगवान मिलते हैं, सबका आशीर्वाद लिया जाता है। इसका मतलब ही यही होता है कि परमात्मा का आशीर्वाद ले लो। जो अपने आसपास मंदिर हैं सभी का आशीर्वाद ले लो, भगवान ही रक्षा करते हैं। क्योंकि आज ये दूल्हे के रूप में साक्षात राजकुमार के रूप में होते हैं और कई नेगेटिविटी भी इनके ऊपर जल्दी से आ जाती हैं, इसलिए क्योंकि हल्दी का शरीर होता है तो भाई विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए परमात्मा का आशीर्वाद, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद, घर के सभी मेंबरों बड़ों का आशीर्वाद दिला के ही बच्चे को भेजते हैं। यहाँ भगवान का आशीर्वाद दिलाने के बाद में बारी आती है घर के मेंबरों की, जो नज़र उतारने से लेकर आशीर्वाद देने तक होता है। कुछ मीठा खिला के, दही खिला के, इस तरीके से दूल्हे को रवाना किया जाता है। तो भाई हमारे दूल्हे राजा तो हो गए एकदम से तैयार और यहाँ उनको मीठे में बतासा खिलाया जा रहा है। उसके बाद बहनें उसको दही पिलाएंगी और उसका कुछ शगुन भी लेंगी और आगे उसे रवाना करेंगी। हम लोग बारात में भी जाके पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। आगे आप मुझसे जुड़े रहें। ये देखो बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं साफा बांध बांध के, भाई किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे। इसी तरीके से पूरी बारात में जितने भी मेंबर थे सभी को अच्छे से साफे बंधवाए, अच्छे से तैयार किया जिससे दिखें कि ये बाराती हैं। यहाँ आप मेरा लुक भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ।
हालांकि उस दिन मुझे मेरा लुक अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों मैं अपने अंदर से कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। एक तो छोटा बच्चा है साथ में, तो उसमें लगे रहते हैं, तो तैयार होने का अच्छे से मौका टाइम नहीं मिला। पहले तो जाके लगन टीका वो सारी वीडियो मैंने आपको दिखाई, फिर आए जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज किए, बच्चे को भी संभालना होता है। एक मेंबर बच्चे को संभालता है जब तक दूसरा तैयार हो पाता है, तो भाई हम लोग उसमें भी लगे रहे और अच्छे से तैयार नहीं हो पाई हूँ। तो जैसा भी है सही है, अब उसमें कुछ हम कर भी नहीं सकते। अब हम आगे बढ़ेंगे बारात के लिए। तो यहाँ हम सब लोग एक बार फिर से घर पे जाएंगे, घर से वापस फिर बारात में जाएंगे। दूल्हे राजा को तो हमने यहीं से रवाना कर दिया था और पहुँच गए बारात में। यहाँ भाई जम के डांस हुआ। यहाँ तो मैंने भी खूब डांस किया, क्योंकि बारात में तो मुझे कोई अलग से देख नहीं सकता है ना कि मैं कैसा डांस कर रही हूँ। तो भाई भीड़ में तो कुछ भी कर लो, हाथ पैर फेंकने होते हैं, तो मैंने कर लिया। यहाँ ये मेरे देवर जी डांस कर रहे हैं, मेरी जेठानी जी, बेटा, सब लोग, सब यहाँ ग्रुप डांस, तो बहुत मस्ती आती है। और देखो अर्जुन को तो भाई इतना डांस करने का मन होता है, इतना अच्छा लगता है, उसे लग रहा था कि बस डांस ही करे जाओ। इसकी तो नींद और भूख सब गायब हो गई थी, बस डांस में मग्न हो गया था। और बच्चे होते भी ऐसे हैं, इनको जहाँ मस्ती मिल जाए, जहाँ खुशी मिल जाए, वहाँ ये मस्त हो जाते हैं। फिर इनकी नींद और भूख तो पता ही नहीं चलती कि कहाँ चली गई। इसने 1% भी हम लोगों को परेशान नहीं किया, सभी की गोद में जाके खेलता रहा, हंसता रहा, मस्ती करता रहा। बारात का माहौल तो भाई इतना खुशमय था, इतना अच्छा माहौल बन गया था कि हे परमात्मा ऐसा आशीर्वाद देना इन बच्चों को कि इनकी लाइफ में हमेशा खुशी बनी रहे, इसी तरीके से ये मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते और खिलखिलाते रहें। ये दुआ मैं परमात्मा से करती हूँ। अब हो गया है हमारी प्यारी सी बहू रानी का आगमन, जो कि आएंगे स्टेज पे। अब होगी जयमाला। तो भाई ये मेन प्रोग्राम होता है जयमाला वाला। यहाँ तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है। आप कहोगे कि नहीं, मेन प्रोग्राम फेरों वाला होता है। भाई फेरों में घंटा, आध घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और यहाँ स्टेज पे तो भाई पता ही नहीं चलता है कि कब 2, 4, 6 घंटे निकल गए। बच्चों को भी अच्छा लगता है और सभी रिश्तेदारों को भी अच्छा लगता है। फेरों पे तो बेचारे ही अकेले रह जाएंगे, कौन रहेगा, सब घर के रवाना हो जाते हैं। हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे अभी जयमाला होते ही। तो यहाँ हमारी बहू रानी कितनी प्यार से स्टेज पे आ रही है। भाई बहुत अच्छी एंट्री थी, बहुत अच्छा लगा था। ये वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना रियल देखने में अच्छा लगा था। बहुत ही खुशी का माहौल, बहुत अच्छा। और ये देखो हमारे राजकुमार, भाई देखो आप बताओ कि किसी राजकुमार से कम लग रहे हैं क्या? मैं तो कहती हूँ हे परमात्मा किसी की नज़र न लगे इस बच्चे को। बहुत सुंदर लग रहे थे, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, जोड़ी बहुत प्यारी है। भाई ये परमात्मा ही बनाता है जोड़ी, हम लोग नहीं बना सकते। हम सोचते हैं कि हमने कर दिया, हमने लड़की देख लिया, हमने लड़का देख लिया, कोई किसी को नहीं देख सकता। ये जोड़ियाँ परमात्मा बना के भेजता है। तो परमात्मा की जोड़ी को तो कभी किसी की नज़र लग ही नहीं सकती। और इनको हमेशा अच्छा सा आशीर्वाद देना, आप सब लोग भी देना ये हमारे बच्चों को आशीर्वाद कि हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आगे तरक्की करते रहें। एक आशीर्वाद और देना कि हम लोगों की भी सेवा करते रहें। भाई बच्चों से ही उम्मीद रखते हैं माँ बाप भी, तो हम भी इन्हीं से उम्मीद रखते हैं। भाई स्टेज पे जाके हम लोगों की वीडियो नहीं बन पाई है कि कैमरा मेरे ही हाथ में था, तो मेरा बार बार फ़ोटो शूट करना या मेरे खुद की वीडियो बनाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। स्टेज प्रोग्राम होने के बाद हम लोग आ गए थे घर पे और अब हो गई है विदाई टाइम। भाई विदाई बहुत अच्छे से हुई है, बहुत अच्छे से। देखो यहाँ से हमारी बहू रानी बैठेंगी गाड़ी में और हमारे घर तक इसी तरीके से पहुँचेंगी। आप लोग भी बताना कि बहू रानी की विदाई आप लोगों को कैसी लगी। और अब पहुँच गई हमारी बहू रानी हमारे पास, जहाँ हम सब लोग खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। भाई पूरा परिवार इतना खुश था, इतना
इतना इंतज़ार हो रहा था कि कब आएगी कब आएगी, और आज फाइनली वो दिन आ गया जब हमारी बहू रानी हमारे घर आ गई। भाई इसका इतने अच्छे से वेलकम किया, इतने अच्छे से वेलकम किया। और सभी करते हैं, घर में एक नया मेंबर जुड़ता है तो खुशी ही अलग होती है, चाहे वो बच्चा हो या बहू आए, भाई बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ वो खुशी का पल हमारी लाइफ में आ चुका है और हमारी बहू रानी हमारे सामने है। कई बार तो मन में ऐसा लगता है कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, लेकिन नहीं, ये रियल है। हमारी बहू रानी हमारे साथ आ चुकी हैं। देखो, नए मेंबर का वेलकम तो सभी करते हैं, जिसको जिस तरीके से करना आता है या जितना पॉसिबल होता है सभी करते हैं। चाहे वो गांव हो, चाहे वो सिटी हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी अपने लेवल से उसे वेलकम करते हैं। वेलकम का मतलब ही खुशी मनाना होता है, चाहे जिस तरीके से जश्न मनाओ, चाहे जितना मनाओ, ये तो कम ही होता है। यहाँ तो हर किसी को ये लगता है कि और ज़्यादा होना था, और ज़्यादा होना था, हम और अच्छे से इसका वेलकम कर पाते। चाहे वो घर में बच्चा ही क्यों ना हो, बेटी हो या बेटा, सबकी खुशी तो भाई बराबर होती है, क्योंकि वो हमारी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ता है, नई खुशी जुड़ती है और पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो बहू भी इसी तरीके से एक नई पीढ़ी है भाई, नई जनरेशन शुरू हो गई है। अब हमारा अधिकार कम और हमारी बहू रानी का हमारे घर पे अधिकार शुरू हो गया। इसी तरीके से हमारे पुरखा भी करते आए, हमारी सास, हमारी ददिया सास, हमारी उनकी भी सास, सब लोग यही करते आए। अपनी जिम्मेदारी को, अपनी बहू को पकड़ाते हैं और अपन वहाँ से निकल लेते हैं। भाई जितनी ज़िंदगी है जिएंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी अपनी आगे की पीढ़ी को संभलवाना भी हमारा बनता है। हमें उनको सिखा के जाते हैं कि आगे क्या करना है। तो भाई वो पल आ चुका है, हमारी लाइफ में भी हमारी बहू रानी आ चुकी हैं। और अब देखो ये आगे किस तरीके से अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को और अपने सारे रिश्तेदारों को संभालती हैं। वो तो आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये पूरी लाइफ की कहानी है। इस तरीके से एक एक चीज़ को तो दिखाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा भाई। लेकिन आप लोग मुझे बताना कि हमारी ये एंट्री, हमारी ये खुशी, हमारा ये पल आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग मुझे एक बात ज़रूर बताओ कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। मैं वीडियो के माध्यम से ही अपनी एक फैमिली तैयार करी है, अपना एक परिवार तैयार किया है। तो भाई आप लोग मेरे परिवार के मेंबर हो, मेरी फैमिली के मेंबर हो, तो आप मुझे इतना तो बता ही सकते हो कि कहाँ से वीडियो देख रहे हो। जब भी मौका मिलेगा हम लोग एक दूसरे से मिलने की भी कोशिश करेंगे। आप मुझे बताएं तो सही कि आप देख कहाँ से रहे हो। तो जब भी मैं जिस सिटी में भी आऊँगी, अपने सब्सक्राइबर, अपने चाहने वालों से ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगी। तो भाई आज का ब्लॉग मेरा बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए इस ब्लॉग को मैं इस एंट्री के बाद ही स्टॉप दे दूँगी। और भाई बहू रानी घर आ गई तो आगे का ब्लॉग तो मेरा बनता ही नहीं है, क्योंकि आगे तो लाइफ की शुरुआत होगी और यहाँ सारी रीत रिवाज रस्म सारी ख़त्म हो जाएंगी और मेरा भी वहाँ से वापसी का टाइम हो जाएगा। तो मुझे वापस भी आना है। तो भाई यहाँ हमने बहू रानी को नीचे उतार लिया है। ढोल मजीरे देखो आप, ढोल बाजे भाई बहुत अच्छा उन्होंने वेलकम करवाया था। ढोल वालों ने तो 4 चांद लगा दिए थे। यहाँ सब ने खूब जम के डांस किया, जितना भी उनसे बन पाया। सबके मन में एक अजीब ही खुशी थी, अंदर से दिल तो सबके झूम रहे थे। चाहे शरीर ने झूमा हो या ना, लेकिन मन तो सबके झूम रहे थे। हम अपनी बहू रानी को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी जेठानी जी 2nd फ्लोर पर रहती हैं। तो यहाँ से बहू रानी लिफ्ट द्वारा ऊपर जाएगी और वहाँ का भी छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से वेलकम किया। तो अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है। आप वीडियो को देखते रहें, बीच से न स्क्रिप्ट करें, क्योंकि पूरा देखने से ही ब्लॉग समझ में आता है। तो अब हम लोग पहुँचेंगे ऊपर
और ऊपर की छोटी सी क्लिप है। तो ये देखो हम पहुंच गए और यहाँ हमने कर लिया है अपनी बहू रानी का वेलकम। और आगे की रीत रिवाजें होंगी अंदर जाके पूरी। और अब इस शादी से हमारी हो गई है वापसी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और आज के लिए मेरी तरफ से एक बार फिर से राधे राधे। और आगे की शादी देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहें।